हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती है, जिसके पेपर आपको 25 और 26 को जिसके एग्जाम्स हैं। तो उसमें जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक चैप्टर मेंशन किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री आपको जो जीके जीएस पूछी जाएगी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में है। तो एक बार सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी जीके होगी उन सभी के आपको पीवाईक्यू और उन सभी की एक क्लास में मिक्स करके जीके जीएस की जितनी भी क्लास है, जितने भी उसमें सब्जेक्ट किए गए हैं, उन सभी को एक ही क्लास में मिक्स करके कल पीवाईक्यू कराए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वमान्य तिथि यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो उदय काल माना जाता है, इसकी यानी खुदाई में ये अवशेष कब से मिलने प्रारंभ हुए, तो ये 2400 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो ईस्वी है वो 2400 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जा सकता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे बहुत ही ज्यादा पुरानी सभ्यता माना जा सकता है, या फिर एक प्रकार से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस सभ्यता में जो चीजें जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो कई अवशेष कांसे के प्राप्त हुए थे। जो कांसा होता है उससे बने हुए औजार, उससे बनी हुई चीजें प्राप्त हुई थी। एक चीज और बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी औजार प्राप्त नहीं हुआ था। बर्तन प्राप्त हुए थे, चीजें अन्य प्रकार की चीजें प्राप्त हुई थी। तो इस सभ्यता में किसी भी औजार का मिलना इस चीज की ओर संकेत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जो वहां की जो सभ्यता थी वो बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। उसके बाद है इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे सैंधव सभ्यता कहा जा सकता है। एक प्रकार से ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस सभ्यता में जो मकान जो अवशेष पाए गए हैं वो एक प्रकार से नगरों की तरह है। जैसे कि ये रोडें बनी हुई हैं, उसके बाद यहाँ पर मकान बने हुए हैं। चीज़ों को एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से, जिस प्रकार से सिटी में, जिस प्रकार से नगरों में सजाया जाता है उस प्रकार से थे। जितने भी घर थे उन सभी घरों में यानी कि जो फन्नीदार जालियां थी, यानी कि इस प्रकार से जाली यानी कि जो एक प्रकार से विंडोज लगी होती हैं वो लगी हुई थी। तो ये चीजें बताती हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वहां के लोगों की जो व्यवस्था थी घरों की वो एक प्रकार से नगरीय व्यवस्था थी। इस सभ्यता की सबसे पहली प्रमाण 1826 ईस्वी में प्राप्त हुए। जो ये सभ्यता थी इसके जो सबसे पहले प्रमाण प्राप्त हुए वो 1826 ईस्वी को प्राप्त हुए थे। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हमारे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। यानी कि जो इस सभ्यता की जो आकृति है वो एक प्रकार से ट्रायंगल शेप में है। यानी कि जो ये सभ्यता है इस सभ्यता की जो आकृति अगर पूछी जाती है एग्जाम में तो एक प्रकार से ट्रायंगल शेप में है। उसके बाद है इस सभ्यता में कच्ची ईंटें पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो ये सभ्यता थी इसमें जो ईंटों के अवशेष मिले हैं उनमें कुछ ईंटें कच्ची थी, कुछ ईंटें पक्की थी। तो जो पक्की ईंटें थी उनसे घर मकान बनाए गए थे। जो कच्ची ईंटें थी उनसे जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं या फिर सड़कें प्राप्त हुई हैं, ऐसी चीजें कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। तो ये सभ्यता त्रिभुजाकार सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। इस सभ्यता में जो सबसे पहले, इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता और कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में जो सबसे पहले खोज शुरू की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान की खोज सबसे पहले शुरू की गई थी। तो इस सभ्यता को एक प्रकार से, जैसे अगर किसी भी सभ्यता में किसी जिस स्थान की खुदाई सबसे प्रथम में की जाती है, सबसे पूर्व में की जाती है, उस सभ्यता का नाम अगर उस नाम के जो उस जगह का नाम है उस नाम के हिसाब से भी कई बार रख दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस सभ्यता में हड़प्पा की खुदाई सबसे प्रथम में हुई थी। तो जो हड़प्पा है इससे इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है अगर उसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है।
हड़प्पा की खुदाई में अन्न भंडार यानी कि जो अन्न मतलब जो खाने के लिए गेहूं चावल जो हैं, इन सभी चीज़ों को जिन स्थानों पर इकट्ठा करके रखा जाता था वो अन्न भंडारों के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। ताबूत प्राप्त हुए हैं। जो लोगों खत्म हो जाते हैं उन्हें जिस चीज में रखकर दफन किया जाता है उसे बोला जाता है ताबूत। तो दफन ताबूत प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के नगर आदि प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर वगैरह प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यानी कि जो इंडस वैली है, इससे मोहनजोदड़ो से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या स्पेशल है, यह इस समय पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, यानी कि जो सिंधु प्रांत है वो एक प्रकार से पाकिस्तान में चला गया है। जो ये मोहनजोदड़ो है इस समय पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसके आसपास कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा कराई गई। जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई है, अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा कराई गई, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा कराई गई। यहाँ से विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, एक प्रकार से स्विमिंग पूल प्राप्त हुए। जैसे कि अभी के जमाने में ये विशाल स्नानागार, इनका अंदाजा कैसे लगाया गया, पहले लोगों ने इनके जब अवशेष प्राप्त हुए थे तो ये चीजें पता नहीं चल पा रही थी कि ये क्या चीजें हैं। जब देखा गया कि यहाँ पर सीढ़ियां भी बनी हुई हैं जिनसे उतरने के लिए व्यवस्था है, कई बार लोगों ने सोचा हो सकता है ये राजा का मंच हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन इनके दोनों ओर सीढ़ियां होने की वजह से, बीच में निकास नाली की व्यवस्था होने की वजह से ये चीजें अंदाजा लगाया गया कि ये एक प्रकार से स्नानागार थे, एक प्रकार से वॉशरूम्स वगैरह थे। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, यानी कि यहाँ से मोहनजोदड़ो से एक कांसे की जो नर्तकी यानी कि नाच की मुद्रा में डांस करती हुई एक लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई थी। पशुपति की मोहर प्राप्त हुई थी। पशुपति उस समय यानी कि ये चीज माना जा सकता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी शिव जी की पूजा होती थी, क्योंकि पशुपति जो बोला जाता है वो शिव जी को बोला जाता है। तो वहां पर पशुपति की मोहरें प्राप्त हुई थी। दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जो ये दाढ़ी वाला आदमी है इसकी जो मूर्ति है जो कि थोड़ी सी टूट टाट गई है, वो मूर्ति भी वहां से प्राप्त हुई थी। और बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा भी मिला था, यानी कि जो कपड़े थे यानी कि वहां के लोग बुनाई कढ़ाई बुनाई भी करते थे, क्योंकि वहां से बुने हुए कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं चौहदड़ों की। मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाला आदमी है वो प्राप्त हुए, नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, और जैसे पशुपति की मोहरें प्राप्त हुई, ये सब चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं चौहदड़ो। यह सभ्यता भी पाकिस्तानी सिंधु से प्राप्त हुई थी, यानी कि जो चौहदड़ो की सभ्यता है ये भी पाकिस्तानी सिंधु से प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, यानी कि जो चौहदड़ो है यहाँ पर भी सिंधु नदी बहती है। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने कराई थी, यानी कि जो चौहदड़ो है उसकी खुदाई गोपाल मजूमदार के द्वारा कराई गई। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, यानी कि जो चौहदड़ो है वहां से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, लिपस्टिक बनाने की फैक्ट्री प्राप्त हुई है, और कंघी के अवशेष मिले हैं, यानी कि ये सब चीजें उस समय में वहां के लोग यूज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य स्थान है। रोपड़, इसकी खुदाई योगदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ पंजाब में स्थित है, यानी कि जो इसकी खुदाई की थी रोपड़ की वो की थी योगदत्त शर्मा ने, और जो ये रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है। इसके किनारे सतलज नदी बहती है। जो रोपड़ है उसके किनारे जो नदी बहती है उसका नाम है सतलज। इस सभ्यता में इंसान की कब्र में उसके साथ कुत्ते का दफन होने के अवशेष मिले हैं। जो रोपड़ की सभ्यता है उसमें इंसान के साथ में कुत्ते के दफन होने के अवशेष मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है या तो उस सभ्यता के लोग जब खत्म होते थे तो उनके साथ कुत्ता दफनाने की रीति रिवाज चलते होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती होगी, हो सकता है उसका जो प्रिय पालतू पशु होता होगा उसे दफनाया जाता था। इन सभी चीजों के बारे में तो नहीं पता चल सका है अभी तक, लेकिन ऐसे अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लोथल की। जो लोथल है इसमें चावल की खेती, हाथी के दांत, डाक खाने मिले हैं, यानी कि जो लोथल है वहां से चावल की खेती, यानी कि कुछ छोटे छोटे चावलों के दाने मिले हुए थे, तो इससे पता लगाया गया कि यहाँ पर चावल की खेती होती थी। हाथी के दांत मिले हैं, डाक खाने मिले हैं, ये सभी चीजें मिली हुई हैं। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, यानी कि जो लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य स्थल
स्थल है, यह राजस्थान के श्री गंगानगर में बसा हुआ है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान के श्री गंगानगर में बसा हुआ है। इसके किनारे घग्गर नदी बहती है। जो कालीबंगा है उसके किनारे जो नदी बहती है वो है घग्गर नदी। कालीबंगा में हमें कालीबंगा से चूड़ियां, शिवलिंग, मिट्टी के बर्तन, ऊंट की हड्डियां आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। यानी जो कालीबंगा है वहां से इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, टूटी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ये सभी चीजें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा को कालीबंगा या कालीबंगन भी लिख के आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही ज्यादा मुख्य स्थल है। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यानी कि जो धौलावीरा है वो कच्छ में स्थित है। कच्छ किस स्थान पर है? गुजरात में है। इसके किनारे घग्गर नदी बहती है। यानी कि जो धौलावीरा है उसके किनारे भी घग्गर नदी बहती है। यानी कि गुजरात के कच्छ में घग्गर नदी बहती है। यहाँ से हमें बैल जलाशय, जल संचयन के लिए जलाशय प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ से हमें बैल के अवशेष मिले हुए हैं। एक प्रकार से ये गड्ढे मिले हुए हैं। इन गड्ढों में जल का संचयन किया जा सकता है। एक प्रकार से जलों को भंडार करके रखा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पानी की कमी होती हो, उस समय लोग इनका यूज करते हो, या उनके जल के लिए जो भी उन्होंने सोच रखा हो। यहाँ से जल संचयन के लिए चीजें मिली हुई हैं। बड़े बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। यानी कि जिनमें जल को स्टोर करके रखा जाता है। ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? धौलावीरा से। तो ये थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कई बार एग्जाम्स में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा है, धौलावीरा है, रोपड़ है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या उसकी विशेषता है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट आपको किस चीज पर, कौन सी चीज ऐसी है जो लास्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वो चीजें आपको इस चैनल पर जरूर करवाई जाएंगी। तो सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर बाद होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।